खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। गौकशी के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की उठाई मांग और निकाली रैली। रामगढ़ थाने के घेराव सहित अलावड़ा कस्बा रखा बंद। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से वर्चुअल संवाद सहित 224 करोड़ के कामों का किया लोकार्पण। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ जिला रोजगार उत्सव। प्रदेश के टॉप 50 नगर निकायों के चयन के लिए अलवर पहुंची टीम। डंपिंग यार्ड और सफाई सहित देखी अन्य व्यवस्थाएं। और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद की मनी जयंती। नगली सर्किल के समीप स्मारक सहित कई जगह हुए कार्यक्रम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। रामगढ़ क्षेत्र की मिलकपुर ढाणी में गौकशी करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है। वहीं मुखबिर की पिटाई करने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने और गौकशी करने वालों के मकानों को ध्वस्त करने को लेकर भी मांग की गई। इस मामले में रामगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार से तहसील रंगमंच तक रविवार को आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही अलावड़ा के बाजार बंद रहे। गौरतलब है कि मिलकपुर बिल्लू की ढाणी में पिछले मंगलवार को जाति विशेष के कुछ लोगों द्वारा गौवंश बछड़े का वध करने की घटना हुई थी। आरोप है कि गौकशी की सूचना देने वाले मुखबिर की अलावड़ा चौकी इंचार्ज दयाराम ने पिटाई कर डाली। ऐसे में चौकी प्रभारी को सिर्फ लाइन हाजिर करने से रोष व्याप्त है। RSS सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने रैली के दौरान रामगढ़ मांगे बुलडोजर जैसे नारे भी लगाए। आक्रोश रैली के तहसील रंगमंच पर पहुंचने के बाद थाने का घेराव किया गया। थानाधिकारी सवाई सिंह और SDM सुरेंद्र प्रसाद सहित तहसीलदार अंकित गुप्ता के समक्ष लोगों ने कहा कि सभी आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए। एडवोकेट राजकुमार यादव ने इसे लेकर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि यदि गौहत्या करने वालों के मकान अवैध हैं तो उन्हें ध्वस्त किया जाए। उधर SDM ने मौजूद लोगों को बताया कि अभी पुलिस जांच जारी है। साथ ही मकान के बारे में 90B की कार्रवाई की जा रही है और संबंधित पार्टी को 3 दिन का नोटिस दिया गया है। SHO ने भी किसी दोषी को नहीं बख्शने की बात कही। उधर रैली में शामिल लोग वापस तहसील रंगमंच पर पहुंचे और यहां सभा को एडवोकेट राजकुमार यादव, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक प्रेम सिंह राजावत और टोडली आश्रम के ब्रह्म मुनि ने संबोधित किया। बाद में पुलिस प्रशासन से वार्ता की गई और इस दौरान 3 दिन में सभी उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया गया। बांग्लादेश में सारे हिंदुओं को काट दिया, वो उस देश का मैटर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सारे हिंदुओं को काट दिया गया। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायकों को भी मार दिया गया। लेकिन कहाँ गया कानून? और यहाँ पे हमारे रामगढ़ में हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र में गाय काट दी जाती है। कहाँ गया हिंदू कानून? उधर सभा को नवल मिश्रा, नवल सोनी, जवाहर तनेजा और हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव निर्मल सूरा आदि ने भी संबोधित किया। और वहीं गौकशी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। रामगढ़ थाना अंतर्गत गौकशी की घटना हाल ही में सामने आई थी। भाजपा विधायक रमेश खींची ने कहा कि इसमें कई गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोगों को पकड़ना अभी बाकी है। उधर हिंदू वाहिनी संगठन के प्रभारी निर्मल सूरा का कहना है कि भाजपा सरकार होते हुए भी गौ तस्करों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसके लेकर रामगढ़ थाने में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं 3 दिन में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। देखो, जहाँ तक गोवंश की हत्या का सवाल है, अपराधी अपराध करता है, लेकिन सरकार का जो काम है उस पर रोकने का मैं समझता हूँ निश्चित रूप से तत्पर होकर काम करती है। सरकार कर रही है, प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं, साफ साफ कर रखा है। इस तरह के लोगों को कोई किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा और मैं समझता हूँ सारी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई है। इस तरह का यदि कोई मेरे संज्ञान में तो पूर्ण रूप से है नहीं, लेकिन जानकारी में है इस तरह का कि क्या उसके जो गोवंश वाले जो हत्या की उन लोगों को शायद कुछ को पकड़ा गया, कुछ बाकी रह रहे। दूसरी बात, लगातार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हीं हिंदू संगठनों के कुछ पदाधिकारियों पे पुलिस प्रशासन को कह दिया गया, उसकी जांच हो रही है। यदि कोई वाकई में गलत काम किया तो निश्चित रूप से सस्पेंड हो। देखिए, रामगढ़ विधानसभा में मिलकपुर में गौपुत्र की हत्या की गई और ये पहला केस नहीं है। इस तरीके की हत्याएं होती आई हैं और हिंदुओं को आघात पहुंचता रहा है। और अब सरकार हमारी, क्षेत्र हमारा
और उसके बावजूद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा उचित जो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें अभी कुछ कमियां रह गई। जबकि 5 आरोपित किए हैं, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और गौवंश भी बरामद हुए हैं और साथ में उनके जो 2 फरार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और जो एक हमारी जो और मांग थी उसमें जो भी संलिप्त पाए जाए, जो संलिप्त हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, गौ हत्या तो जुर्म तो सबके साथ बराबर ही होता है, धारा भी सबके साथ बराबर लगती है, उनको भी गिरफ्तारी की मांग की गई, जिसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार और सीआई साहब सब ने इस चीज को स्वीकारा है कि हम महिलाएं भी अगर इसमें हैं, संलिप्त हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ में हमने मांग की है जो 5 मुलजिम है, 5 मुलजिमों को एक घर की जांच की जाए, वैध है अवैध है, अगर अवैध है तो बुलडोजर की कार्रवाई कर उनको ध्वस्त किया जाए और उनके घर के आजू बाजू खेतों में जो अवशेष कहीं दबे गड़े ना हो, क्योंकि इनका बीप का मामला, गौ कशी का मामला लंबे समय से चलता रहा है। साथ में वो जो गौमांस होता है, कितने लोग खाने वाले शामिल हैं, इसकी भी जांच का विषय है। और इसके अलावा जो हर चौराहे पर, रोड पर खुलेआम देगचों में जो मांस बेचा जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। गौ वंश का मांस बेचा जा रहा है या किसी और पशु का मांस बेचा जा रहा है। जो पार्टी गाय पर राजनीति करती है, उसी के राज में गायों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो क्या ये ठीक हो रहा है? क्या दुर्भाग्य मानता हूं मैं कि हमारी सरकार है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी है और हमारा ही क्षेत्र है। देखिए, मैं जो वहां पर आवाज उठी है उसमें आवाज में यही था कि प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, इनको ईमानदारी से आना पड़ेगा और ईमानदारी से सरकार की जो छवि है खराब ना हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, क्योंकि ये भजनलाल जी की सरकार है, माननीय भूपेंद्र जी की सरकार है। केंद्र से लेकर राजस्थान की सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश ना लगे, छवि खराब ना हो, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को एक्शन में आना पड़ेगा, सोने से जागना पड़ेगा। वहाँ की जनता कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं वही नहीं पहुंचे अभी तक उनकी जनता के बीच में। देखिए, मैं किसी विधायक के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी तो नहीं करूंगा, क्योंकि यह हिंदुत्व का क्षेत्र है। किसी को पीले चावल भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिसको हिंदुत्व का दर्द है, गौ माता का दर्द है, उसको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हमने तो उनको मालिक बनाया रामगढ़ का, हम कौन होते कहने वाले? सरकार है वो, उनको खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। इन पे अगर कार्रवाई नहीं होती है, जो आप जो मांग रखे हो वो पूरी नहीं होती है, तो आगे क्या 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन ने, 3 दिन का टाइम मांगा है। 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वही स्थान होगा, वही धरना प्रदर्शन पुनः होगा। कहाँ पे किया था धरना? रामगढ़ में रामलीला मंच पर, थाने के पास। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त युवाओं से संवाद कर उन्हें संबोधित किया। साथ ही अलवर जिले में नव चयनित 347 युवाओं को वित्त, राजस्व, पुलिस, चिकित्सा और अन्य विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रदेश भर में 13,557 नव चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उधर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से अलवर जिले में 224 करोड़ रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान कठुमर विधायक रमेश खींची, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, एसपी संजीव नैन, एडीएम मुकेश कायथवाल, योगेश ठाकुर और बीना महावर, एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह और आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी राजकुमार, जिला परिषद के सीईओ रामस्वरूप चौहान और सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा आदि की उपस्थिति रही। देखो, आपने पहली बार शायद इस तरह का उत्सव देखा होगा कि हमारी राजस्थान सरकार ने और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज एक अद्भुत कार्यक्रम रखा है कि नौकरियां पहले भी लगती थी, लेकिन आज नौकरियां अपने खुद के जिले में, हर पूरे राजस्थान में हर जिले में इस तरह का उत्सव कार्यक्रम रखा है। और उन स्वयं को नियुक्ति पत्र देकर मैं समझता हूँ, जिस तरह से आम के सामने जब नियुक्ति पत्र मिलता है तो उसको स्वयं को भी अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मुझे नौकरी मिली है, निश्चित रूप से देश की, प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि हर साल हम नियुक्ति इसी प्रकार से जारी रखेंगे। 2025 चल रहा है, 26 में भी उन्होंने घोषणा करी है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इसमें क्या किया? देखो, आपने देखा होगा कि 1 साल का जो बजट देखा है आपने, और जो बजट के अंतर्गत उन्होंने जो संकल्प और एक तरह के वायदा जो किया था और बजट में जो प्रावधान रखा, उस बजट की क्रियान्विति निश्चित रूप से हर साल करते जा रहे हैं। और आप प्रगति देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप में 10 लाख नौकरियों का संकल्प लिया है, वो आज 50-60
1000 नौकरियां निश्चित रूप से इस वर्ष में दे चुके हैं। ये आप सबके सामने है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने जो संकल्प किया, मुख्यमंत्री ने जो बजट में घोषणाएं की, उसको निश्चित रूप से पूर्ति होगी। मेरी जो जॉब है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में लगी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पे मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुख्यमंत्री महोदय से मेरी आज जो वार्ता हुई है इस रोजगार उत्सव महोत्सव में, वो मैंने मुख्यमंत्री साहब को जो है एक धन्यवाद ज्ञापित किया है और मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे को शुभकामनाएं दी हैं और मैंने मुख्यमंत्री महोदय को इसलिए जो है धन्यवाद दिया है कि उन्होंने ये जो वैकेंसी है इसको कंप्लीट करवाया और जो युवा हैं उन युवाओं के जो सपने हैं उनको साकार किया, उनको एक जो है घरों में खुशियां दी। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय को जो है धन्यवाद ज्ञापित किया है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय जी जो है आगे आने वाले वर्षों में जो युवा हैं उनके जो सपने हैं उनको साकार करेंगे और उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। मैं ये उम्मीद जो है मुख्यमंत्री महोदय से। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मेरे फादर का नाम श्री रूप सिंह है। मैं एक छोटे से गांव चोरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं एक गरीब किसान परिवार से आता हूं। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर राजस्थान के टॉप 50 नगरीय निकायों का चयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विशेषज्ञ धेनु कट्टर और मोहित कुमार के नेतृत्व में टीम अलवर पहुंची। साथ ही साफ सफाई, कचरा परिवहन, डंपिंग यार्ड और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट आदि का निरीक्षण किया। इसके अलावा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। टीम ने शहर की सफाई व्यवस्था और स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग सुधारने के लिए सुझाव भी दिए हैं। टीम में यशपाल चौधरी, अशोक मीणा, हेमराज बैरवा, गणेश और विशाल वर्मा द्वारा मॉक असेसमेंट किया गया। इस दौरान आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका, स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी एवं अधिशासी अभियंता हेमराज मीणा और स्वच्छ भारत मिशन एक्सपर्ट राकेश कुमार मीणा भी मौजूद रहे। उधर आयुक्त ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की है। अलवर शहर में नगली सर्किल स्थित विवेकानंद स्मारक वह स्थान है जहां एक समय स्वामी विवेकानंद ने प्रवास किया था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा लिए वह कक्ष भी मौजूद है जहां वह ध्यान करते थे। रविवार को युवा दिवस के रूप में उनकी जयंती भारत विकास परिषद द्वारा मनाई गई। कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि 162वीं जयंती पर प्रांत स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता भी हो रही है। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक और दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को विश्व भर में प्रसारित किया। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही जीवन को आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सेवा और करुणा को भी महत्व दिया। भारत विकास परिषद प्रति वर्ष अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। आज यहाँ पर भारत विकास परिषद की प्रांतीय स्तर की महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता है और युवा दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। आज हम स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रांत के महासचिव संदीप जी बाल्दी यहाँ आए हुए हैं। हमारे प्रांत के सचिव आदरणीय त्यागी जी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे रीजन के सचिव हेमंत जी जोशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्यों मनाया जाता है कार्यक्रम, क्या होता है? देखिए, भारत विकास परिषद एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो संस्कार और सेवा के कार्य करता है। तो हमारे जो है विद्यालयों में तो बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता, बाल प्रौढ़ संस्कार शिविर, ये हमारे कार्यक्रम चलते हैं। सेवा के भी हमारे अनेक कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन हमारी पहुंच, भारत विकास परिषद की पहुंच महाविद्यालयों में नहीं थी। तो हमने महाविद्यालयों में भारत विकास परिषद पहुंचे, उसके लिए ये महाविद्यालयों की जो है अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये हम 12 जनवरी को हमारी शाखा के स्तर पर भी करते हैं और इस बार हमारे यहाँ प्रांतीय स्तर की ये वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। गौरतलब है कि भारत विकास परिषद एवं डॉक्टर के गुप्ता सहित पदाधिकारियों के प्रयास से सीएमएचओ कार्यालय के समीप यह स्मारक स्थल विकसित हुआ है।
यहाँ उनके जीवन को दर्शाते चित्रों सहित विशाल एवं भव्य प्रतिमा भी स्थित है। साथ ही वह कक्ष है जहाँ स्वामी विवेकानंद ध्यान करते थे। और वहीं पर्यावरण एवं गौ संवर्धन मंच की ओर से जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम मंदिर में रविवार को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इस मौके पर महंत गंगादास महाराज की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी संपन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े उमरावलाल सैनी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण के योगदान की जानकारी दी। उधर मंच के सचिव क्षितिज माथुर ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह विचार गोष्ठी की गई है। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक पाठक, शिवचरण शर्मा, नाथूलाल शास्त्री, सुधीर माथुर, सतीश मोदी, नवीन सेन, विक्रम राठौर, प्रवीण चौधरी और ओपी गुप्ता आदि मौजूद रहे। तो स्वामी जी का आज जन्मोत्सव है, उनकी जयंती है। इस उत्सव पर स्वामी जी के विचार, स्वामी जी के जो दार्शनिक विचार थे, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए महाराज जी ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। कौन कौन वक्ता हैं क्या इसमें? आज अभी जो वक्ताओं के रूप में आए हैं तो स्वयं महाराज जी हैं, जो सबको स्वामी जी के दार्शनिक विचारों के बारे में बताएंगे। इसके संघ के जिला पर्यावरण प्रमुख श्री उमरावलाल सैनी जी हैं, शिवचरण जी हैं। इसके साथ एक वरिष्ठ डॉक्टर अशोक पाठक जी भी हैं, जो संघ से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही स्वामी जी की विचारधारा को मानते हैं। हमारा अखिल भारतीय पर्यावरण गौ संवर्धन मंच राष्ट्रीय संयोजक श्री सुधीर माथुर साहब, सतीश मोदी जी, क्षितिज माथुर, नवीन सेन साहब, विक्रम राठौड़ जी आदि गणमान्य व्यक्ति भी उपलब्ध हैं। अलवर जेल का निरीक्षण कर संयुक्त टीम ने व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। विजिटर्स बोर्ड और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने यहां जायजा लिया। टीम ने जेल के रसोई घर एवं प्रत्येक बैरक के अलावा डिस्पेंसरी आदि स्थानों पर जाकर बंदियों से बातचीत भी की। पूछे जाने पर बंदियों ने बताया कि उनके साथ किसी भी तरह से जातिगत अथवा अन्य भेदभाव किए बिना बैरकों में रखा गया है। साथ ही समान रूप से सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा टॉयलेट्स एवं बैरकों की साफ सफाई भी बिना भेदभाव के रोटेशन से करवाई जाती है। वहीं पूजा स्थलों पर जाने के लिए भी जाति के आधार पर कोई रोक टोक नहीं है। उधर निरीक्षण के दौरान विजिटर्स बोर्ड में एडीजे संख्या 3 नरेश सिंह, एडीएम सिटी बीना महावर, एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह, प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी आदि शामिल रहे। 29 जनवरी को राजस्थान में गांव बंद आंदोलन होगा। वरिष्ठ नेता रामपाल जाट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गांव का व्यक्ति गांव में और गांव का उत्पादन गांव में के उद्देश्य को लेकर आंदोलन हो रहा है। इससे खरीदने वालों को भी शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकेंगे। साथ ही मोल भाव की शक्ति किसान के पास आ जाएगी। इस जन जागरण अभियान में किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी एवं प्रदेश मंत्री बत्ती लाल बैरवा की भागीदारी भी बनी हुई है। इसी कड़ी में जन जागरण के प्रथम चरण में अन्य जिलों सहित अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोज जिलों में भी संपर्क किया जाएगा। आप सभी युवाओं के लिए भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई। जिस तरह का दबाव हमारे युवाओं के ऊपर रहता है शिक्षा को लेकर, वो दबाव खत्म हो, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी हो, अवसर हो आगे बढ़ने के लिए। इस नई शिक्षा नीति के अंदर आप अलग अलग विषयों को जोड़ सकते हैं। मेरे युवा साथियों, ये पहले नहीं था। इस युवा शिक्षा नीति से हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विप्र चेतना सम्मेलन का आयोजन रविवार को अलवर के एक निजी होटल में किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि घोष ने बताया कि इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में जाते युवाओं को बचाना होगा। इसके अलावा समाज में हो रही फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए भी चर्चा की जा रही है। ये चेतना सम्मेलन पूरे राष्ट्र भर में चल रहा है। मैं पूरे देश का दौरा कर रहा हूँ। शुरुआत हमारे जयपुर जिले से हो रही है। इस चेतना सम्मेलन में हमारा मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्ति। युवाओं को आज जिस तरह से नशे में डूबा हुआ देखा जा रहा है, तो 1 जनवरी से विप्र सेना युवा मोर्चा ने नशे को टारगेट करके युवाओं को नशे से दूर करने के लिए ये विप्र चेतना का पहला हमारा टारगेट बनाया है। क्योंकि जिला प्रशासन से सामाजिक कुरीतियों के बारे में बड़े जोर शोर से कहा जा रहा है कि आप समाज को सुधारिए, खर्चों में कटौती करिए और युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अनुभव एक्सपीरियंस की बात वो कर रहे हैं, हम तो आज के दौर की बात कर रहे हैं। अभी हमारा युवा
जो कि अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा, अपनी शक्तियों को ही नहीं समझ पा रहा। हमें पहले उसको सही दिशा में लाना है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप होगा कि हमें खर्चों को रोकना है, रोजगार को लाना है। अगर जीवित ही नहीं रहेगा, सुरक्षित ही नहीं रहेगा, नशे में डूबा रहेगा, तो उसको कहाँ तो हम शादी करवाएंगे और कहाँ उसको नौकरी लगवाएंगे। उधर अलवर में हुए विप्र चेतना सम्मेलन में अकबरपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि पहुंचे, साथ ही भगवान परशुराम के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान अपने संस्कार और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया गया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने भी समाज के लोगों को जागरूक किया। अलवर के अपना घर शालीमार स्थित गुरुद्वारा श्री नानक दरबार की ओर से रविवार को प्रकाश पर्व मनाया गया। यहाँ गुरमत समागम में के तहत सुबह अखंड पाठ साहिब के साथ कीर्तन दरबार सजा। वहीं दोपहर में गुरु का अटूट लंगर संपन्न हुआ। इसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सेवादार भारत दुआ ने बताया कि प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। अलवर शहर के स्वरूप विलास होटल में पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति द्वारा त्रिमासिक बैठक आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष रमेश यादव ने बताया कि इस दौरान वर्ष भर के आय व्यय पर चर्चा हुई। इसके अलावा पूर्व सैनिक के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक जताया गया। साथ ही पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर चर्चा हुई। वहीं भूखंड आवंटन के लिए समिति द्वारा यूआईटी में आवेदन भी किया जाएगा। पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति अलवर की ये त्रिमासिक बैठक आयोजित की जा रही है होटल स्वरूप विलास अलवर में। हम साल में एक बार या 2 साल में एक बार वार्षिक उत्सव भी करते हैं। वार्षिक सम्मेलन भी हमारा यही होटल स्वरूप विलास में ही होता है। हमारी इस मीटिंग का उद्देश्य आज स्पेशल हमारे एक साथी जो हमसे बिछुड़ गए, निधन हो गया, उनकी याद में 2 मिनट का हमने मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद जो हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं वो आय व्यय का ब्यौरा देते हैं कि पिछले दिनों मीटिंग से इस मीटिंग के बीच क्या हुआ। पूर्व नौसैनिकों और उनके बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां तथा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हम इस मीटिंग के माध्यम से सभी सदस्यों तक पहुंचाते हैं और उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में क्या आगे रहेगा? हमने पिछली मीटिंग से इसके दौरान 2 उपलब्धियां हासिल की। एक तो इनकम टैक्स की धारा 12A और 80G के तहत हमने समिति को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कराया और 80G के तहत छूट दिलवा दी है। अगला हमारा प्रयास है कि भूखंड आवंटन के लिए हम एप्लीकेशन यूआईटी में लगाने जा रहे हैं, जिससे समिति के पास अपना कोई भूखंड नहीं है, वो भूखंड यदि आवंटित हो जाता है तो वहां फिर भवन बना करके आगे का काम चालू करेंगे। अलवर शहर में खटीक समाज द्वारा 1 मार्च को 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि इसी क्रम में खटीक छात्रावास में परिचय सम्मेलन रखा गया। अब तक करीब 5 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं खटीक समाज पूरी एकजुटता के साथ विवाह सम्मेलन आयोजित करेगा। देखिए, आज संपूर्ण खटीक समाज अलवर जिला जो 29/12/2024 को एक आम सभा हुई थी, उसमें निर्णय ये लिया गया था कि कुछ सामाजिक मतभेदों के कारण कुछ समितियां गठित हो गई थी, तो उनका निराकरण करने के लिए 29/12/2024 को आम सभा में निर्णय पारित किया गया था कि सभी लोग एक आपसी समिति बना करके और दोनों कार्यों का छात्रावास संचालन और जयंती संचालन को शुरू करेगी। तो उसमें समाज द्वारा सभी लोगों को चुना और आज जो ये समिति है, जो संचालन समिति है, इसका परिचय सम्मेलन, क्योंकि हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहता है 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है जो 1 मार्च 2025 को होने जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। और समिति का ऐसा मंशा है कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा कोशिश होगी कि जोड़े बने ज्यादा से ज्यादा। आज परिचय सम्मेलन है, लोग अपने फॉर्म भर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे समाज के लिए हर्ष का विषय है क्योंकि हम 14वां सामूहिक सम्मेलन करने जा रहे हैं और सभी लोग इसमें शामिल हैं। पूरा जिला एक साथ है। कुछ लोगों ने कुछ नई समितियों का गठन किया तो समाज ने उनको मना कर दिया है। एक ही समिति कार्य करेगी, पूरा जिला एक साथ है। ये भी कार्यक्रम होगा? हाँ, कार्यक्रम अलवर में यहीं पर होगा। देखते हैं कि उसकी जोड़ों पर निर्भर है। यदि जोड़े ज्यादा बने तो हम निश्चित तौर पर दूसरा कोई बड़ा मैदान लेंगे, अन्यथा हम यहीं पे छात्रावास से तो संचालन होगा ही होगा। क्या नाम है, क्या पद आपका? छैल बिहारी किराड़, श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति का पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ और अभी सहयोग मैं करने जा रहा हूँ। आज हमारे खटीक समाज का
सामूहिक विवाह समारोह के संबंध में परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें हमारे समाज के सभी तहसीलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी सदस्य यहाँ पे आने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था। सभी जगह हमने पंपलेट वितरित किए हैं और ये जो आयोजन किया जा रहा है ये हमारे समाज की 29 दिसंबर 24 को जो आम सभा हुई थी जिला अलवर खटीक समाज की, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि एक समिति का गठन किया जाए जो कि आगे 6 महीने के लिए ये सारे कार्यक्रम है उनका संचालन करेगी और जो भी हमारे पूर्व सदस्य अध्यक्ष या जो भी समिति के रहे हैं उन सबको आपस में मिला बैठा कर और सामंजस्य के साथ में इस समाज की उन्नति के लिए और बच्चों के छात्रावास की उन्नति के लिए कार्य किए जाए। 12 जनवरी को श्री खटीक छात्रावास धर्मशाला निर्माण समिति की जो खटीक समाज का जो सामूहिक विवाह है उसका प्रथम परिचय सम्मेलन है। इस परिचय सम्मेलन में हमारे जिले के सारे जो है पंचायत तहसीलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया है और जो सामूहिक विवाह के जो जोड़े हैं उन जोड़ों को हम आज जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनका गरीब तबके के जितने भी जो जोड़े हैं समाज के जितनी भी बच्चियां हैं लड़कियां हैं उनका सामूहिक विवाह हम जो है 1 मार्च को जो है करेंगे। कितने जोड़ों अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। 3-4 जोड़ों का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है और समाज के लिए अच्छी बात है। प्रबुद्धजन जो समिति के संचालन समिति के जो सदस्य हैं वो सब पधार चुके हैं और 14वां ये सामूहिक विवाह सम्मेलन है। अलवर के आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग में रविवार को साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत मकर संक्रांति और पर्व मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रवक्ता डॉक्टर मोक्षराज रहे। मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का स्वागत प्रदीप कुमार आर्य एवं कमला शर्मा ने पीत वस्त्र अर्पित कर किया। इस दौरान यज्ञ में विशेष वेद मंत्रों की आहुतियां दी गई। यज्ञ पंडित शिव कुमार कौशिक के सानिध्य में संपन्न हुआ। साथ ही वैदिक पौष बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अशोक कुमार आर्य, डॉक्टर महेश जैन, डॉक्टर जीपी शर्मा, रामविलास अग्रवाल, सुरेंद्र सक्सेना, ज्ञान प्रकाश मित्तल और अशोक शर्मा आदि की उपस्थिति रही। अलवर के मनुमार्ग स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पौष बड़ा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। वहीं भगवान को गर्म वस्त्र पहनाए गए। साथ ही दोपहर में भजन कीर्तन हुए और शाम को महाआरती के साथ पौष बड़े का भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। मंदिर पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हर वर्ष आयोजन किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दूसरा पौष बड़ा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ आज मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है। अभी प्रातःकाल भगवान का अभिषेक हुआ, श्री सूत्र पुरुषोत्तम के पाठ किए और भगवान की मनोहर झांकी के दिव्य दर्शन हुए। क्योंकि आज अयोध्या में पौष शुक्ला द्वादशी भगवान का प्रातोक्ष उत्सव भी था। इसी उपलक्ष्य में आज भगवान मंदिर में बड़ी धूमधाम से श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का अभिषेक किया और 1 बजे से निरंतर इस इंद्रदेव बारिश के कारण भी भक्त लोग माताएं आ रही हैं, आई और भजन सत्संग हुआ और श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पौष बड़ा का उत्सव किया और भगवान की आरती की गई और पौष बड़ा का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आप सब लोग भगवान को इस पौष बड़ा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक की ओर से रविवार को कढ़ी कचौरी के प्रसाद का वितरण किया गया। नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ। मंडल अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि सभी सदस्यों द्वारा बाबा श्याम की आरती की गई। इसके बाद भोग लगाकर सुबह 10 बजे से प्रसाद का वितरण हुआ। श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक के तत्वाधान में हर साल नववर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी के पर्व पर कड़ी कचौरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त श्याम नवयुवक मंडल के सदस्यगण और विवेकानंद चौक के व्यापारी सभी का सहयोग रहता है और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये बनाया जाता है। हजारों आदमियों ने आज कड़ी कचौरी का आनंद लिया। उधर किशनकुंड स्थित मंदिर पर विकास समिति एवं भक्तों के सहयोग से पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ शिव मंदिर एवं माता के मंदिर पर समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद हुए प्रसाद वितरण में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। अशोक फाउंडेशन की ओर से अलवर के करौली कुंड के समीप जैन नसिया जी में कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण शिविर का रविवार को समापन हुआ।
फाउंडेशन से जुड़े विमल कुमार ने बताया कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। कैंप के दौरान 15 जयपुर फुट और हाथ, 40 व्हील चेयर, 80 ट्राईसाइकिल और 100 से अधिक श्रवण यंत्र सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए हैं। इससे दिव्यांगों को दैनिक जीवन में आसानी होगी। हर वर्ष ये शिविर लगाया जाता है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की तरफ से अशोक फाउंडेशन ने अलवर में एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रदान किए गए। अभी तक 2 दिन के शिविर में 40 व्हीलचेयर, 80 ट्राईसाइकिल और 100 से अधिक हेयरिंग एड और 30 क्रचेस व 15 पैर व हाथ लगाए गए व दिए गए, जिससे कि दिव्यांग लोग अपनी जीवन यापन में सुगमता से गतिशील हो सकें। इसके साथ साथ ही उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर जाने में तकलीफ ना हो, इसी उद्देश्य से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की तरफ से ये 2 दिन का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कर्मचारियों द्वारा इनको सबको ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई। बिल्कुल सर, ये सभी सेवाएं और सभी उपकरण व साधन सब कुछ निःशुल्क दिए गए हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और समय समय पे ये शिविर पूरे राजस्थान में लगाए जाते हैं, ताकि दिव्यांग लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की चलनशीलता, गतिशीलता के लिए साधन उपलब्ध कराए जा सके। मैं विमल सचान हूँ सर, मैं वहाँ पे पुनर्वास अधिकारी हूँ और भारत सरकार की तरफ से भी यहाँ पे इनके सहयोग दिया जाता है विकलांगों को। शिक्षा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा रविवार को परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास में आयोजित की गई। बैठक में पिछले 3 वर्षों के आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। समिति अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि शिक्षा कोऑपरेटिव सोसाइटी की नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पहली वार्षिक आम सभा आयोजित की गई है। इसके अलावा कार्यकारिणी जो 3 पद रह गए थे, उनमें मंत्री, कोषाध्यक्ष और सह मंत्री के पद फिर से संचालित होंगे। साथ ही लोन सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। शिक्षा कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट लिमिटेड अलवर की वार्षिक आम सभा नई कार्यकारिणी निर्वाचन होने के बाद पहली आम सभा आज होने जा रही है और इस आम सभा में आपने देखा होगा गत 3 वर्षों का बकाया लोन, उसका भी हमने वितरण किया। लगभग 10%, 21-22 में, 22-23 में हमने 9% और 23-24 में हमने 7%, टोटल 26% हमने शेयर मनी के हिसाब से उनको बोनस की भी घोषणा करी है। और 3 पद हमारे जो पुराने थे, जो अबलिश हो चुके थे, मंत्री का, कोषाध्यक्ष का, सह मंत्री का, उसको भी हमने पूर्ण किया है। और लोन की सीमा जो पहले 6 लाख थी उसको बढ़ाकर 8 लाख किया है। उन सब का प्रस्ताव का अनुमोदन आज की वार्षिक आम सभा में हमने किया है। संयुक्त वैश्य महासभा विजयनगर बुद्ध विहार द्वारा द्वितीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसके जरिए पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया गया। राजकुमार एवं कैलाश द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की गई। वहीं समिति द्वारा पौधरोपण भी हुआ। बुद्ध विहार गौशाला से रवाना होकर मैराथन यहां स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंची। इस दौरान भंडारे में 5,500 कचौरियों का वितरण भी हुआ। उधर विजयनगर बुद्ध विहार वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश कुमार खंडेलवाल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर आज मैराथन की दौड़ हुई है और ये अपने गौशाला से होते हुए प्रगति हॉस्पिटल के पास ख़त्म हो गई। यहाँ पर हमने भंडारा किया है। 5,500 कचौरी बनवाकर यहाँ प्रसादी के रूप में सभी को बांट रहे हैं। और ये भंडारा हमारा, और भी कई कार्यक्रम होते हैं, पर ये भंडारा हमारा पूरा मेहनत और ज़ोर ज़ोर से हलवाइयों को बैठा के काम करते हैं। पूरी रात काम किया जाता है। यहाँ पर सभी बुद्ध विहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे मन तन धन से काम करते हैं और इससे ये भंडारा काफ़ी अच्छा चलता है। आपका नाम? मेरा नाम सतीश खंडेलवाल, विजयनगर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष व भाजपा उपाध्यक्ष शहर अलवर शहर बोल रहा हूँ। विजयनगर वेलफेयर सोसाइटी के भी चुनाव हुए जिसमें मैं निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया हूँ। मैं पूरा पार्क की देखरेख और पिछले 3 साल से था, आज मैं दोबारा निर्विरोध चुना गया हूँ। बुद्ध विहार विजयनगर ने अपना द्वितीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता रखी है। ये जो है, हम इसका जो मेन हमारा लक्ष्य है वो है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लोगों को जागरूक करना। और हम साप्ताहिक पौधारोपण प्रति सप्ताह कर रहे हैं, जो 171वां साप्ताहिक पौधारोपण है।
आज जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं सभी संयुक्त व्यस्त महासभा के बुद्ध विहार विजयनगर के निवासी हैं। ये सभी हमारे मेंबर्स हैं और आज सभी ने अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, जिसमें हमारे श्री कैलाश जी और श्री राजकुमार जी की दो है जो है आज इनके इन्होंने हंडी दिखा करके इस जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय एकता कांग्रेस ने आसीन खान को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति संस्थापक एवं अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आसीन खान संगठन के प्रचार प्रसार और मजबूती के लिए कार्य करेंगे। मास्टर्स एथलेटिक्स समिति ने अलवर स्टेडियम में रविवार को पदक विजेताओं का स्वागत किया। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में जयपुर में हुए स्टेट टूर्नामेंट में मेडल हासिल किए थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा रही और अध्यक्षता बाला प्रसाद सैनी ने की। साथ ही जिला ओलंपिक संघ के सचिव रामफल सैनी के अलावा भगवान दास, नेम सिंह यादव, विक्रम शर्मा, दीपक शर्मा, सुरेश और पंकज सैनी आदि भी मौजूद रहे। वहीं नेशनल टूर्नामेंट बेंगलोर में 3 मार्च से आयोजित होगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत,
सवामणि, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां उपखंड क्षेत्र में रविवार को भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। साथ ही शीतलहर का प्रकोप पूरे क्षेत्र में बना रहा।
हालांकि बूंदाबांदी को पछेती, गेहूं, सरसों, तारामीरा और चने की फसल के लिए लाभदायक माना जा रहा है। किसान गणपत सिंह, धर्मी चौधरी और ईश्वर सिंह के अनुसार पिछले दिनों मालाखेड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अब हो रही बारिश फसल को लाभ पहुंचाएगी। उधर अकबरपुर क्षेत्र में मावट से गेहूं की फसल में काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरसों और चने की फसल में भी सिंचाई हो गई है। मावट होने के बाद रबी की फसल तेजी से विकास करती है, लेकिन लगातार बादल छाए रहने से किसानों को ओलावृष्टि होने का डर सता रहा है। गत रात्रि रिमझिम बरसात के बाद सर्दी में भी बढ़ोतरी हो गई है। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में बरसात के मध्य प्याज की फसल मंडी पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। लाल सोना कही जाने वाली प्याज किसानों के लिए मुख्य फसल के रूप में सामने आई है, लेकिन मौसम और भाव किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। खासी लागत लगाकर प्याज की बुवाई की गई थी, लेकिन पछेती प्याज की फसल के भाव काफी नीचे आ गए हैं। उधर रविवार को बरसात के चलते मंडी में सिर्फ 3000 प्याज के कट्टे पहुंचे। इसके अलावा भाव 450 से 800 रुपए प्रति मन रहे। व्यापारी सौरभ कालरा का कहना है कि बारिश की वजह से गीली प्याज की आवक के चलते दाम घटते जा रहे हैं। देखिए, पिछेती भाव जो है, पिछेती प्याजों के भाव जो हैं वो जब से पिछेती प्याज पिछले 20 दिनों से चालू हुई है तो भाव में लगातार जो है गिरावट देखने को मिली है। उच्चतम जो बाजार हैं वो 800 रुपये के रहे और निम्नतम बाजार जो है 400 से, अर्थात 400 से 800 प्याज जो है मंडी में वो बिकी है। और पिछले 2 दिन से जो है मौसम खराब है। खराब मौसम होने की वजह से किसानों की प्याज जो है वो सूख नहीं पाई, तैयार नहीं हो पाई। उस वजह से आज मंडी में प्याज की आवक बहुत कम है। अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो अलवर मंडी के अंदर 3000 कट्टा जो प्याज आज आई है और आज प्याज के बाजार जो रहे हैं वो 450 रुपये मन से लेकर 750 और टॉप क्वालिटी प्याज 800 रुपये में। मालाखेड़ा नवीन बस स्टैंड पर एक वाहन ने टक्कर मारकर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में विद्युत केबल नीचे लटक गई, इसमें करंट दौड़ता रहा और इसके चलते अनहोनी की आशंका बनी रही। दुकानदारों की सूचना पर कर्मचारी पहुंचे, लेकिन घंटों तक क्षतिग्रस्त विद्युत पोल नहीं बदला गया। इसके अलावा कई दुकानों की विद्युत सप्लाई भी बंद रही। विक्रेता ब्रजलाल सहित अन्य दुकानदार ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। और वहीं मालाखेड़ा उपखंड के पृथ्वीपुरा में आए दिन विद्युत लाइन टूटने की घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद भी विद्युत निगम ने सबक नहीं लिया। शनिवार को फिर एक बड़ा हादसा हुआ और तार के टूटने से 2 बकरियों की मौत हो गई एवं चरवाहे बाल बाल बच गए। निगम की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। स्थानीय निवासी नटवर लाल, सुरेंद्र, देवकरण मीणा और कैलाश योगी ने इसे लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। उधर पूर्व सरपंच और समाज सेवी इंद्रमल ने भी यह मांग की। उधर सहायक अभियंता तनिष्क कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद कुछ तार बदले गए थे। अब आबादी क्षेत्र में विद्युत केबल के टूटने और इसकी चपेट में आने से 2 बकरियों की मौत की सूचना मिली है। ऐसे में तारों को दुरुस्त करवाया जा रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र में भागवत कथाओं का दौर जारी है। जोहड़ वाले हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन गोवर्धन महाराज की कथा सुनाई गई। कथा का वाचन पंडित महेश व्यास ने किया। उन्होंने बताया कि बाल सखा कृष्णा ने अपनी नगरी के सभी पशुओं और पशुपालकों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। इसके लिए भगवान ने गोवर्धन महाराज को अपनी अनामिका उंगली पर धारण किया था। उधर कार्यक्रम में कलाकार सतीश चौधरी, मनोज गुप्ता और कमल सिंह की ओर से भजन प्रस्तुत किए गए, जबकि रूपेंद्र पारिक ने झांकियां सजाई। पंडित केदार शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। जोड़े वाले हनुमान जी पर श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के कथा का आनंद उठाए। महेश व्यास जी बहुत ही अच्छी कथा सुनाते हैं और आने की कृपा करें। और वहीं ग्राम सताना में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सनातन शास्त्री ने बताया कि राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। गौरतलब है कि यहाँ कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मालाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत केरवा जाट में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें विधायक कोष से स्वीकृत स्कूल की 4 दीवारी, सड़कें, पशु चिकित्सालय के लिए कक्ष आदि शामिल हैं। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह चौधरी, जिला पार्षद प्रतिनिधि जोरमल चौधरी, विजेंद्र सिंह और छोटे लाल जाटव सहित अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। नारायणपुर के पीरजी का मोहल्ला स्थित श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति कार्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती करियर डे के रूप में मनाई गई। रविवार को यहां स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित किए गए। नेहरू युवा केंद्र अलवर के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव और कार्यक्रम प्रभारी तोताराम गुर्जर के निर्देश पर 12 से 18 जनवरी तक साप्ताहिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस सप्ताह में एक पौधा विवेकानंद के नाम, स्वच्छता शिविर, ब्लॉक खेलकूद प्रतियोगिता
और मोटिवेशनल सेमिनार आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस को कैरियर डे के रूप में मनाया गया। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति की ओर से आज साप्ताहिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान 7 दिवस में एक पेड़ विवेकानंद के नाम स्वच्छता शिविर, यातायात जागरूकता शिविर, महिला मोटिवेशनल सेमिनार, ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और 7 दिवस के कार्यक्रम का जो विधिवत रूप से समापन है ये 18 जनवरी 2025 को संपन्न होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस से युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनमें एक अलख जगाने के लिए निरंतर श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति की ओर से किया जाता है। अकबरपुर स्थित ठाकुर जी मंदिर में पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान एक दिन पूर्व रात्रि को प्रसाद तैयार कर लिया गया था। यहाँ आसपास के अनेक गांवों में के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। भक्तों ने मंदिर में ठाकुर जी महाराज की पूजा अर्चना की और भगवान के जयकारे लगाए। बड़ौदा में कस्बे के समीप चक भयाड़ी में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ ने बौद्ध सभा का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूजा द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज देवी रही। इससे पहले जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही कमलेश प्रजापत द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा मेधावी बच्चियों के सम्मान, राशन किट और स्कूल ड्रेस वितरण के कार्यक्रम हुए। इस मौके पर विजय, सुनीता, रीना, गीता, राम भुतेरी और निशा आदि की मौजूदगी रही, जबकि संचालन संजू भीमवाल द्वारा किया गया। आज हमारे यहाँ चक भयाड़ी में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया और सभी समूहों का डाटा भी बताया गया है। सभी महिलाओं को और लड़कियों को सम्मानित भी किया गया है शील्ड देकर। अब बात खैरतल की, जहां पुरानी अनाज मंडी स्थित लाला जय नारायण पार्क में समाज सेवी पांची देवी की 10वीं पुण्यतिथि पर भजन उत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान कलाकारों ने बालाजी के भजन प्रस्तुत किए, साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर नवल किशोर झालानी, सुभाष गोयल और पवन झालानी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। भिवाड़ी के मनसा चौक में जगह जगह कचरे के ढेर लगे होने से आम जन परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार अधिकारियों को फोन करने पर वे बहाना कर टाल देते हैं। पिछले 2 दिनों से यहां कचरा उठाने वाला नगर परिषद का वाहन भी नहीं पहुंचा है। स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन से जल्द सफाई करवाने की मांग की है। अलवर के बजाजा बाजार स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में पौष बड़ा उत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान शहर के अनेक स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। भक्त मोनू शर्मा के अनुसार इस दौरान हनुमान जी को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण हुआ। मंदिर में समय समय पर अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। अलवर की एनईबी पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। उसे पकड़ने में लोगों का भी योगदान रहा। स्थानीय मंडी मोड़ के समीप आरोपी मुबीन ने बाइक चुराने की कोशिश की थी। सतपुरा जुरहरा क्षेत्र निवासी इस आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। उसके खिलाफ पूर्व में भी बाइक चोरी सहित 5 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। 10 तारीख को दिन में सब्जी मंडी से एक बाइक चोरी हुई थी और उस बाइक चोरी होने के बाद हल्ला होने पर बाइक चोर को मोटरसाइकिल के लोगों ने मंडी में पकड़ लिया। सूचना पर गश्त में रवाना शुदा डीओ वहां पहुंचा, जिसे लोगों ने मोटरसाइकिल चोर व मोटरसाइकिल सुपुर्द कर दी। मुस्तकिस ने रिपोर्ट पेश की, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया। सहायक डीओ के द्वारा दस्तयाब शुदा आरोपी व मोटरसाइकिल को थाने पर लाने पर मोटरसाइकिल को आरोपी कब्जे से बरामद किया जाकर आरोपी मुबीन खान सनोफ भागमल उम्र 45 साल निवासी सतपुड़ा थाना जुरहरा को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसका रिकॉर्ड लिया गया। उसके खिलाफ 5 मुकदमे पूर्व में विचरण में हैं, जिनमें न्यायालय में विचरण चल रहा है, जिनमें एक फिरोजपुर जिरका का है 2003 का, एक रामगढ़ अलवर का है 2004 का आर्म्स एक्ट का है, एक जुरहरा का है 411 का चोरी का वाहन बरामद हुआ होगा उससे, और एक फरीदाबाद का है वाहन चोरी का, और फिर एक रामगढ़ का मुकदमा है और इसका रिकॉर्ड लिया गया और अन्य मुकदमों में तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल पीसी रिमांड पर चल रहा है और ये जुरहरा से स्टैंडिंग वारंटी भी है, अदालत से फरार है। श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को अहिंसा एकता ग्रुप समिति ने मासिक पूजन कार्यक्रम आयोजित किया।
ग्रुप की मंत्री डॉक्टर उषा जैन ने बताया कि मंदिर कमेटी अध्यक्ष चंदन जैन के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें बाल संघ के बच्चों की भागीदारी रही। साथ ही संभवनाथ महिला मंडल की अध्यक्ष गुणमाला जैन, मंत्री भावना जैन, कोषाध्यक्ष अनीता जैन, अहिंसा एकता ग्रुप समिति की अध्यक्ष वंदना जैन सहित राजबाला जैन और डॉक्टर उषा जैन आदि मौजूद रही। अलवर के खटीक छात्रावास में स्वामी विवेकानंद की जयंती की करियर डे के रूप में मनाई गई। शिक्षाविद सुशील नागर एवं महेंद्र खटीक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म की सही व्याख्या शिकागो सम्मेलन में की थी। इसके अलावा उन्होंने युवाओं में कर्मशीलता को बढ़ाने और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। वक्ताओं ने शिक्षा ग्रहण के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान देने को लेकर जोर दिया। इस अवसर पर समाज के प्रमुख लोगों के अलावा छात्रावास के विद्यार्थी उपस्थित रहे। अलवर में महात्मा मोहनदास की प्याऊ से 13 जनवरी को उनकी 49वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के विभिन्न भागों से होते हुए यह शोभा यात्रा भूरा सिद्ध पहुंचेगी। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष योगेश सैनी, महेंद्र भगवान दास और सीताराम सैनी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। इस मौके पर भंडारे में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। जी, बाबा मोहनदास की 49वीं झांकी शोभा यात्रा है 13 जनवरी 2025 को और सभी पूरे सारा समाज एक साथ मिलके और झांकी शोभा यात्रा निकाला है और उसके बाद झांकी यात्रा निकलने के बाद भूरा सिद्ध तक जाएगी। भूरा सिद्ध में भंडारा है और 5-7 हजार आदमियों का प्रसादी भी समाधि स्थल है वहाँ। वासी बाबा मोहनदास की झांकी निकाली जाएगी और आज भी बहुत अच्छी तरीके से बाबा मोहनदास की झांकियाँ निकलेगी और 49वीं झांकी बाबा की है जो बड़े बहुत ही उल्लास से मनाई जा रही है। हाँ, सर्व समाज के साथ। ये कहाँ को निकलेगी शहर में? ये शहर में बाबा मोहना की ताव से घंटाघर और मन्निकापुर और सर्कस होती हुई मतलब नंगली सर्किल से ये इस पर मन्निकापुर से नयावास ज्योतिराव फुले होती हुई काला कुआ नयावास में और हाउसिंग बोर्ड काला कुएं से निकल करके पूरा सिद्ध पर पूरा सिद्ध पर भंडारा का भंडारा पूरा सिद्ध में भंडारा मोहनदास जी का पूरा मतलब जो है सर्व समाज का भंडारा होगा। हाँ सर बताइए। तिथि पर बाबा मोहनदास की तिथि पर 49वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये यहाँ बाबा मोहनिया बाबा की प्याऊ से झंडी दिखा के मैन बाजार होते हुए कंट्रोल रूम, होप सर्कस, घंटाघर और घंटाघर से मन्निकाबर्ड से ज्योतिराव फुले सर्किल से नयावास, काला कुआ, हाउसिंग बोर्ड होती हुई और बाबा की समाधि भूरा सिद्ध में तक निकाली जाएगी और वहाँ पे इसको जो भी झांकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे कि अच्छी झांकी जो निकालेगा उसको पुरस्कार वितरण किया जाएगा और हम सभी लोग इसको और भंडारा और प्रसादी वो भी वहीं पे बाबा भूरा सिद्ध के यहाँ ही संपन्न किया। RC2 का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रविवार को अलवर के हनुमान सर्किल के समीप झंकार होटल में संपन्न हो गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर ट्रेड यूनियन केंद्र के राष्ट्रीय महासचिव गोपी किशन मौजूद रहे। साथ ही किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में किसान मजदूर एकता पर जोर देते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया गया, वहीं राज्य सरकार पर भी निशाना साधा गया। रामपाल जाट ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। वहीं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश याज्ञिक, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल सैनी आदि ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। सर, इस समय देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, यानी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट नहीं भर सकते, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो आधी जनसंख्या हमारी खुद पेट नहीं भर रही और सरकार कह रही है हमने देश को बहुत विकसित कर दिया, बहुत आगे बढ़ा दिया। किसान मजदूरों की स्थिति आपको पता ही है, बहुत गंभीर स्थिति में है। किसान कर्ज में है, आत्महत्याएं करता है, फसलों का बीमा नहीं मिलता है। तो किसान से आप अच्छी तरह परिचित हैं, किसान के लिए संघर्ष करते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
आज की जो स्थिति है इसका कारण है जो हमने देश का इकोनॉमिक डिजाइन तय किया उसकी विकृतियाँ हैं जो सामने आ रही है, उसका दुष्परिणाम है। हम विचार करते हैं बीज बनाने वाली कंपनी का, जो 1 किलो बाजरे का बीज का दाम वसूल करती है 400 रुपये तक। वही बाजरा जब उसका उत्पादक उसको बेचने जाता है तो बाजार में उसको मिलता है 20 रुपये। तो 20 रुपये और 40 रुपये का अंतर, इतनी बड़ी खाई। इस कारण से लोग दुखी हैं। और यही स्थिति दूसरी तरफ है। मूंग एक दाल के 2 टुकड़े किए उसको दाल कहते हैं। जो मूंग पैदा करता है उसको मिल रहे हैं 1 किलो के 50 रुपये। जो दाल खरीदने वाला है उसको चुकाने पड़े 150 रुपये। हम यही प्रश्न करते हैं हमेशा कि भाई एक मूंग के 2 टुकड़े करने के 1 किलो का खर्चा कितना? कोई 10 पैसे बताया, कोई रुपए बताया, लेकिन 5 रुपये मान लो, 10 मान लो। यदि 10 रुपये जोड़ कर भी ले लें तो भी ठीक है। यहाँ तो कहाँ 50 और कहाँ 150, 3 गुना। इसलिए जो दाल खाने वाला है उपभोक्ता वो भी लुट रहा है, जो मूंग पैदा करने वाला है वो भी लुट रहा है। दोनों की लूट है। इस लूट को समाप्त करने के लिए सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये लड़ाई देश के इकोनॉमिक डिजाइन को बदलने की होनी चाहिए। जब तक इकोनॉमिक डिजाइन बदलेगा नहीं तब तक हम इनसे हमारा पीछा नहीं छूटेगा। आज सरकारें चिंता करती है कॉरपोरेट सेक्टर की, आज वो किसान की, मजदूर की इनकी चिंता नहीं करती। आज मजदूरों के बारे में जितने अच्छे कानून थे, वेलफेयर एक्ट थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सर, किसान महापंचायत की ओर से गांव बंद करने का जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या रूपरेखा रहेगी, क्या जानकारी है और इसका उद्देश्य क्या है, ये बताइए। गांव बंद ये अभिनव प्रयोग है, पहली बार है इतना बड़ा प्रयोग। इसमें राजस्थान के 45,537 गाँव को बंद का आह्वान दिया गया है किसान महापंचायत की ओर से। लेकिन ये आंदोलन किसान महापंचायत के आदेश में नहीं चलेगा। हम चाहेंगे ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो, लोग स्वयं इसको अपना हाथ में ले। हर किसान अपना आप को अपना नेतृत्व करने में सक्षम सिद्ध करे तो हर किसान हमारा नेता है। इस नारे के अनुसार चले तो हर गांव स्वतः बंद होना चाहिए, जैसे अन्ना आंदोलन था स्वतः हुआ, इसी ढंग से ये भी आंदोलन स्वतः होगा। स्वतः होने के लिए हम जागरण का काम कर रहे हैं। किसान महापंचायत तो आंदोलन करेंगे राजस्थान के किसान, राजस्थान का ग्रामीण जन, और हमने उसका लिए तय किया है। इस आंदोलन का स्वरूप वो है गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। यदि किसी को गांव का उत्पाद चाहिए तो गांव में पधारें, खरीदें और ले जाएं। हमने बेचने पर रोक नहीं लगाई, हमने रोक लगाई है गांव से बाहर बेचने जाने पर। और इसी ढंग से हमने कहा है गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर की यात्रा नहीं करेगा, न बस को काम मिलेगा, न रेलगाड़ी को काम लेगा, न जीप को काम लेगा। तो हमने कहा है हम इनको रोकेंगे नहीं, हम स्वयं रुकेंगे, हम इन्हें बैठेंगे नहीं। यदि किसी की बस चलानी हो तो चलाओ, उसका डीजल जलाना तो जलाओ, हम उस पर बैठेंगे नहीं, बसें खाली जाएंगी। ये जो आंदोलन होगा इसका जो प्रभाव होगा सबसे ज़्यादा होगा। और हम इस आंदोलन के बारे में कहते हैं यह है ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र के बारे में धारणा है वो कभी विफल नहीं होता, सफल ही होता है। लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है उसके संचालन के लिए। तो वो हम कर रहे हैं अभी। ये एक हमारा जो हेतु है वो है किसानों को उनकी फसलों के दाम मिले, और वो दाम जिन्हें सरकार न्यूनतम कहती है। तो न्यूनतम भी दाम आज नहीं मिल रहे। आज राजस्थान में मूंग का भाव सरकार ने घोषित किया 8,682 रुपये 1 क्विंटल का। किसान को बाजार में मूंग बेचना पड़ रहा है 5,000 तक, यानी 1 क्विंटल पर 350 रुपये से अधिक का घाटा। इसी ढंग से उड़द में 1,400 रुपये तक का घाटा, सोयाबीन में 892 रुपये तक का घाटा, मूंगफली में 1,600 रुपये तक का घाटा। यही स्थिति सरसों की थी। और बाजरा जो राजस्थान का प्रमुख उत्पादन है उसमें तो सरकार खरीदती नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके
भूल जाती है। 10 साल से तो मुझे ध्यान है एक दाना इन्होंने खरीदा नहीं, तो जो खरीदे नहीं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा काय के लिए? इसलिए भारत सरकार की ही संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उसने कहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद हो, और खरीद के लिए गारंटी का कानून बने तभी खरीद संभव है। इसलिए एक बात। दूसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। इतना ही नहीं, और भी आगे अच्छा बोले। उन्होंने बोला है एमएसपी मोदी की गारंटी है। अलवर के बस स्टैंड स्थित काल भैरव बाबा के प्राचीन मंदिर में रविवार को हवन और कीर्तन संपन्न हुए। इसके बाद यहां एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने कंबल वितरित किए। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। मंदिर महंत घनश्याम खुराड़िया ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम में समाज सेवी पवन जैन, डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर आर.के. सिंह, प्रेमचंद सैनी, कुणाल सैनी, कुलदीप सैनी और नारायण मीणा आदि की मौजूदगी रही। सिंधी समाज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व सिंधी सेवा संगम का 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन खनवेल रिजॉर्ट्स सिलवासा में संपन्न हुआ। इसमें अलवर के समाज सेवी सुरेश कुमार थदानी को लगातार 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। उन्हें उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए सांसद शंकर लालवानी ने सम्मानित भी किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर निर्मला वाधवानी, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित कई प्रमुख लोग पहुंचे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गौकशी के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की उठाई मांग और निकाली रैली। रामगढ़ थाने के घेराव सहित अलावड़ा कस्बा रखा बंद। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से वर्चुअल संवाद सहित 224 करोड़ के कामों का किया लोकार्पण। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ जिला रोजगार उत्सव। प्रदेश के टॉप 50 नगर निकायों के चयन के लिए अलवर पहुंची टीम। डंपिंग यार्ड और सफाई सहित देखी अन्य व्यवस्थाएं। और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद की मनी जयंती। नगली सर्किल के समीप स्मारक सहित कई जगह हुए कार्यक्रम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।